एवरीवन, इस वीडियो में देखेंगे साइबर सिक्योरिटी के क्वेश्चन आंसर, जिसमें हमारा टॉपिक होगा फायरवॉल। फायरवॉल पे क्या क्वेश्चन बनते हैं वो देखेंगे। पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि फायरवॉल कैन बी काइंड। फायरवॉल कितने प्रकार हो सकते हैं? ए एक, बी दो, सी तीन और डी चार। तो देखिए, जो फायरवॉल होते हैं उसके हमारे जो प्रकार होते हैं, जो कि हमारा फर्स्ट है, क्या होता है हमारा तीन तरह के हमारा होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं फायरवॉल। और कौन कौन होते हैं अभी दिखा दे रहे हैं हम। पहला होता है आपका हार्डवेयर फायरवॉल, दूसरा होता है आपका सॉफ्टवेयर फायरवॉल, और तीसरा होता है दोनों का कॉम्बिनेशन, यानी कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर फायरवॉल। ठीक है, तो तीन हमारे तरह के होते हैं, दो नहीं होते, तीन होते हैं। फिर हमारे यहाँ सेकंड है कि इज द काइंड ऑफ फायरवॉल इज कनेक्टेड बिटवीन डिवाइस एंड नेटवर्क कनेक्टेड टू इंटरनेट। देखिए, जो डिवाइस और इंटरनेट के थ्रू जो हमारा फायरवॉल कनेक्टेड होता है उसको हम कौन सा फायरवॉल कहते हैं? हार्डवेयर फायरवॉल, सॉफ्टवेयर फायरवॉल, स्टेटफुल इंस्पेक्टर फायरवॉल और माइक्रोसॉफ्ट फायरवॉल। तो जो भी हमारा डिवाइस और इंटरनेट के मध्य जो हमारा फायरवॉल कनेक्टेड होता है उसको हम बोलते हैं हार्डवेयर फायरवॉल। ठीक है, तो क्या करता है यहाँ पे उसको कनेक्टिविटी बनाकर, मतलब वहाँ पे जो सुरक्षा करने का काम करते हैं, मतलब कोई भी मतलब चीज़ आने नहीं देता है। जो भी हमारा इसका जो रूल होता है उसके अनुसार ही डाटा जो होता है वो आता है, पैकेट आता है। उसके अलावा यहाँ पे कोई नहीं आता है। फिर हमारे यहाँ पे दिया कि आप देख भी सकते हैं कि हार्डवेयर फायरवॉल क्या करता है। ये ऐसा फायरवॉल होता है जो यहाँ पे कनेक्टेड होता है इसकी इस दोनों नेटवर्क और सिस्टम के मध्य। और हमारे यहाँ पूछा गया है कि इज द सॉफ्टवेयर दैट इज इंस्टॉल्ड यूजिंग एन इंटरनेट कनेक्शन आर दे कम बाय डिफॉल्ट एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। जो क्या होते हैं? देखिए, ऐसा सॉफ्टवेयर जो क्या होता है, ऐसा कौन सा इसमें है फायरवॉल क्योंकि सब जो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आता है बाय डिफॉल्ट, या जिसे हम क्या कर सकते हैं इंटरनेट के माध्यम से इंस्टॉल करते हैं। तो ऐसा कौन सा फायरवॉल होता है जो कि मतलब कंप्यूटर सिस्टम में ही होते हैं अंदर? तो उसे हम बोलते हैं यहाँ पे, वो थर्ड का हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा बी। सिंपल सी बात है यहाँ पे। तो ये सॉफ्टवेयर फायरवॉल होते हैं। तो एक तो हार्डवेयर फायरवॉल हो गया जो कि नेट और डिवाइस के मध्य काम करता है। एक हो गया सॉफ्टवेयर फायरवॉल जो क्या करता है इन दोनों के बीच में जो अंदर ही क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कार्य करता है। तो उसको हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर फायरवॉल। सॉफ्टवेयर फायरवॉल जो होता है ऐसा फायरवॉल होता है जो इंस्टॉल किया जाता है या तो सिस्टम में आता है। ठीक है, तो इन अमल तरह का एप्लीकेशन को इंस्टॉल होता है। फिर यहाँ पे दिया गया फोर्थ नंबर, और इसमें पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फायरवॉल सॉफ्टवेयर फायरवॉल। इसमें बताना है कि कौन सा है जो सॉफ्टवेयर फायरवॉल के एग्जांपल नहीं है। देखिए, विंडोज फायरवॉल, विंडोज भी क्या करता है एक फायरवॉल रखता है, तो ये तो फिक्स है सॉफ्टवेयर वाला ही है। आउटपोस्ट फायरवॉल प्रो, ये भी क्या है एक तरह से सॉफ्टवेयर फायरवॉल ही है। और यहाँ पे इंडियन फायरवॉल दिया और लिंकिस फायरवॉल दिया है, तो इन दोनों में देख रहे हैं हम, तो इन दोनों में जो लिंकिस हमारा है ना और लिंकिस, ये हमारा कोई फायरवॉल नहीं है, सॉफ्टवेयर फायरवॉल नहीं है। इसका हम यूज नहीं करें। बाकी सारे के सारे क्या है इंस्टॉल्ड होते हैं जो कि सिस्टम में होते हैं, जो कि सिस्टम में सुरक्षा करने हैं। फिर हमारे यहाँ पे दिया गया है 5 नंबर, फायरवॉल एग्जाम्पल ईच दैट आर एंटरिंग आर लिविंग द इंटरनल नेटवर्क। मतलब कि एंट्री और लिविंग में करने का काम करता है वो क्या होता है? ए ईमेल यूजर, बी अपडेट, सी कनेक्शंस और डी दिया डाटा पैकर। मतलब कि जो फायरवॉल जो होता है इसका काम किसको मतलब एंटर और लिविंग करना, मतलब कि इंटरनल जो भी नेटवर्क होता है उसमें एंट्री करने का और निकलने का दोनों को परमिशन देता है, या मतलब रखने का काम करता है, वो कौन होता है? तो किसको मतलब रोकता है या किसको जाने देता है, किसको नहीं जाने देता है? देखिए, ईमेल यूजर अपडेट और कनेक्शन इसका कोई मतलब नहीं, वो होता है डाटा पैकेट। इन डाटा पैकेट को क्या करता है, ये चेक करता है कि जाने लायक है या नहीं है। ठीक है, तो या तो उसको ले लेगा तो उसको छोड़ देगा। तो डाटा पैकेट ही होता है, वो डाटा पैकेट पे ही क्या करता है, यह काम करता है। मेरे इसका फोकस यही होता है कि अगर अनऑथराइज होगा तो उसको एक्सेस देगा ही नहीं, उसको छोड़ देगा, वहां से आगे उसको नहीं जाने देगा। ठीक। और यहाँ पे एक दीवार की तरह काम करता है। यहाँ पूछा गया फायरवॉल प्रोटेक्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग अटैक। मतलब फायरवॉल जो होता है वो किसकी अटैक को मतलब रक्षा करता है, प्रोटेक्ट करने का काम करता है? ए फिशिंग, बी डंपस्टर डाइविंग, सी डिनायल ऑफ सर्विस और डी दिया है शोल्डर सर्फिंग। तो देखिए, यहाँ पे जो फायरवॉल होता है हमारा, वो क्या करता है कि जो 6 नंबर हमारे यहाँ पे जो डिनायल ऑफ सर्विस होता है ना, उसको रोकने का काम करता है, क्योंकि वो कोई भी अनऑथराइज चीज को अपने अंदर नहीं नहीं देगा, नेटवर्क जब आएगा ही नहीं तो आगे का प्रोसेस होगा ही नहीं। तो यह उसी का काम करता है रिलायबल सर्विस का। ठीक है, ताकि मतलब बार बार कोई भी मतलब उसमें यहाँ पे मतलब अनऑथराइज चीज वहाँ पे न भेजे। ठीक है, यह होता है। फिर यहाँ पूछा गया है 7 नंबर कि देर आर टाइप्स ऑफ फायरवॉल। मतलब कि बताया गया है कि फायरवॉल का टाइप्स क्या होता है यहाँ पे। अब तो सिंपल सी बात है कि जो हमारा 7 नंबर है उसका हो जाएगा भी। अब यहाँ पे हम देखेंगे फायरवॉल का अंदर के जो टाइप होते हैं वो क्या होते हैं, 4 तरह के होते हैं। अब कौन कौन हो गया यहाँ पे देखिए, तो पैकेट के आधार पर पूछा गया है यहाँ पे। तो देखिए, एक होता है पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल, एक होता है सर्किट लेवल गेटवे फायरवॉल, और एक होता है हमारे यहाँ पे एप्लीकेशन लेवल गेटवे फायरवॉल,
और एक होता है स्टेटफुल मल्टीप्लेयर इंस्ट्रक्शन फायरवॉल। तो यह पैकेट लेवल पे है, तो यहाँ पे ही देख सकते हैं। फिर पूछा गया यहाँ पे पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल आर डिप्लॉयड। पैकेट फिल्टरिंग जो फायरवॉल होते हैं वो कहाँ पे यूज किए जाते हैं, कहाँ पे डिप्लॉय किए जाते हैं। ये दिया है राउटर, बी स्विच, सी हब और डी दिया है रिपीटर। तो जो भी हमारा ये पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल होता है, मेरे हिसाब से यह जो इट है, इट का जो हमारा वो होता है राउटर। जो भी राउटर होता है वहीं से क्या होता है, हमारा कनेक्टिविटी बना होता है, तो पैकेट को वहीं से फिल्टर करना होता है। तो पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल वहीं पे लगा होता है। तो क्या करता है, पैकेट को फिल्टर करने का काम करता है वर्ल्ड वाइड जो भी नीड से हमारा चीजें आती हैं। फिर यहाँ पूछा गया 9 का, इन द लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल, मतलब ओएसआई मॉडल के लेयर में पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल जो होते हैं इंप्लीमेंट किए हैं क्या। एप्लीकेशन लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और नेटवर्क लेयर। तो जो हमारा 9 होगा, 9 का हमारा आंसर आ जाएगा डी, यानी कि नेटवर्क लेयर होता है। नेटवर्क लेयर में ही क्या होते हैं, ये पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल को इम्पोर्ट किए जाते हैं। प्रेजेंटेशन सेशन एप्लीकेशन में नहीं किया जाता है, क्योंकि नेटवर्क में ही सारा चीज़ होता है। यहाँ से नेटवर्क और डिवाइस के मध्य इसका कनेक्टिविटी होता है, पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल होता है। फिर हमारा 10 नंबर पूछा गया है, तो वो क्या है हमारा, तो यहाँ पूछा गया दो डिफाइन द पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल रूल, मतलब ऐसा कौन सा है जो क्या करता है। पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल में कुछ रूल भी होते हैं, उसको डिफाइन करने का काम क्या होता है, इसको उसको क्या बोलते हैं। एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, प्रोटोकॉल, पॉलिसीज और पोर्ट। तो देखिए हमारे यहाँ पे होता क्या है ना, कि जब भी पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल जो भी होता है, उसके लिए कुछ रूल होते हैं, मतलब कि किसको एंट्री करना है, किसको एंट्री नहीं करना है। तो जो हमारा 10 हो जाएगा उसको हम ए, यानी कि जो हमारा आंसर है एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, एसीएल जिसको बोलते हैं हम। ये क्या करता है ना, इसमें कुछ रूल डिफाइन किए जाते हैं कि आप इसी यूजर को सिर्फ एंटर करने दीजिएगा, इसके अलावा कोई भी यूजर घुस रहा है तो उसको घुसने नहीं देना है, एंट्री नहीं करने देता है। यह क्या करता है, यह एक एसीएल क्रिएट कर किया जाता है, ठीक है। उसी को फॉलो करता है हमारा जो फिल्टरिंग फायरवॉल होता है। एक टेबल ऑफ कंटेंट देते जाते हैं कि आपको इसको ही चेक करना है, स्कैन करना है और उसके आधार पर इसको जाने देना है। पूछा गया यहाँ पे एसीएल स्टैंड फॉर, एसीएल का पूरा नाम क्या होता है, तो आप इसको खुद ही जानते हैं, क्योंकि एसीएल का मतलब होता है एक्सेस कंट्रोल लिस्ट होता है। तो जो कि रूल होता है एक हमारा यहाँ से, जो कि बाय डिफॉल्ट यूज किया जाता है, तो हमारे यहाँ पे यो डी आंसर है, वही होता है। फिर हमें यहाँ पूछा गया, यहाँ पे जो हमारा 12 नंबर है उसमें क्वेश्चन है क्या, 12 नंबर क्वेश्चन यह है हमारा कि यहाँ पूछा गया कि व्हेन ए पैकेट डज नॉट फुलफिल द एसीएल क्राइटेरिया द पैकेट इज, यदि कोई पैकेट, मतलब मान लीजिए रूल फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है, मतलब कि अगर एसीएल के जो रूल बनाया गया है उसको फॉलो नहीं कर रहा है कोई पैकेट, तो उस कंडीशन में क्या होगा। या रिसेंड कर दिया जाएगा, या ड्रॉप कर दिया जाएगा, या डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा, या एक्नॉलेजमेंट दोबारा भेजा जाएगा कि आप दोबारा भेजिए, या आप अच्छे से मतलब उसको करिए, एक्नॉलेजमेंट ले लिया जाएगा और रिसीव कर लिया जाएगा। ऐसा तो नहीं होता है ना। तो हमारा जो 12 है उसका हो जाएगा बी, यानी कि इसको ड्रॉप कर दिया जाएगा, यानी कि कोई पैकेट यदि एसीएल क्राइटेरिया यानी कि एक्सेस कंट्रोल लिस्ट के अंदर नहीं आता है, ये क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करता है, तो उसको ड्रॉप कर दिया जाएगा, तो उसको निकाल दिया जाएगा, मतलब वैसा नहीं कि वो आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। फिर 13 नंबर हमारे यहाँ पे है, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर कैन क्रिएट देयर ओन एसीएल रूल बेस्ड ऑन, इसके आधार पे, मतलब जो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर होता है, जो भी मतलब फायरवॉल लगाता है, वो खुद का अपना एसीएल रूल क्रिएट कर सकता है। ऐसा नहीं होता एसीएल रूल पहले से डिफाइन होता है कि इन्हीं लोगों को एक्सेस करना, आप यहाँ पे खुद डिफाइन कर देते हैं। यदि आप एडमिनिस्ट्रेटर हैं, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, तो आप इसको अपने रूल के हिसाब से बेस्ट कर सकते हैं कि इसको हम किसको एंट्री करना है, किसको एंट्री नहीं करने देना है। तो जो हमारा 13 है उसका हो जाएगा, ये ऑप्शन हो जाएगा हमारे यहाँ पे, यानी कि एड्रेस और यहाँ पे प्रोटोकॉल एंड पैकेट एट्रीब्यूट, इन दोनों को क्या करता है, यह करता है। तो हमारा 13 क्या हो जाएगा, ये, ठीक है। फिर हमारे यहाँ पे 14 नंबर है, 14 नंबर पूछा गया यह कि बताना है आपको क्या होगा। यहाँ पे ओनली एडवांटेज ऑफ पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल, मतलब पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल का क्या सबसे बड़ा एडवांटेज है, जो एक है। ए मोर एफिशिएंट, बी लेस कॉम्प्लेक्स, सी लेस कॉस्टली एंड डी वेरी फास्ट। तो पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल का क्या यूज है, मतलब अगर बात की जाए तो हमारे यहाँ पे होगा लेस कॉस्टली। फायदा यही है कि बहुत ही सस्ता होता है ये, जो हमारा ये होता है पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल, इसलिए इसका यूज ज़्यादा किया जाता है यहाँ पे। फिर 15 नंबर यहाँ पे पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल जो होता है हमारा, वो वर्क करता है इफेक्टिवली नेटवर्क में, कैसे करता है। ए वेरी सिंपल, बी स्मॉल, सी लार्ज और डी दिया है वेरी लार्ज कॉम्प्लेक्स। तो जो हमारा 15 नंबर उसका हो जाएगा बी, यानी कि बहुत ही स्मॉल होता है ये पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल जो होता है, वो छोटे नेटवर्क में काम करता है। ऐसा नहीं होता कि इसको आप पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल को बड़े बड़े नेटवर्क में यूज कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। इसको बहुत ही स्मॉल नेटवर्क जो होता है उसी में हम यूज कर पाते हैं पैकेट फायरवॉल को। तो यह रहा हमारा टॉपिक फायरवॉल, जिसमें हम इसका एमसीक्यू देगा।